हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज ये करंट अफेयर्स का 6th एपिसोड है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अम्हारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इथियोपिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत FY24 से FY31 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? ऑप्शन ए 6.7%, ऑप्शन बी 7.1%, ऑप्शन सी 7.8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 6.7%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इटली। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डायने क्रूगर, ऑप्शन बी मृणाल ठाकुर, ऑप्शन सी शंकरी चंद्रन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मृणाल ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किस देश ने की है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी साउथ कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? ऑप्शन ए तुर्की इजराइल, ऑप्शन बी रूस यूक्रेन, ऑप्शन सी सऊदी अरब कुवैत ईरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सऊदी अरब कुवैत और ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मलेरिया।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 से 7 मई, ऑप्शन बी 1 से 7 जून, ऑप्शन सी 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? ऑप्शन ए निरक्षी, ऑप्शन बी लेक्सी, ऑप्शन सी एरावत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए निरक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयोजित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैंडे के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बिहार। बिहार ने राइनो टास्क फोर्स की गठन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 7 अगस्त। दोस्तों ये आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो डिस्कस किए हैं। थैंक यू दोस्तों।